नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बालाजी अमाइंस लिमिटेड इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम आज की वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर 2 के जो सभी नंबर्स है वो कंपनी ने लैक्स में मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी ने 63,041 लाख मतलब 630 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल रेवेन्यू 67,485 लाख मतलब 674 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर 2 में ये थोड़ा सा कम होकर 630 तक आते हुए देखने को मिला है। तो लगभग 44 करोड़ का जो ड्रॉप है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के रेवेन्यू में हुआ है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 52,999 लाख मतलब 529 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि अभी ये बढ़कर 630 इस क्वार्टर 2 में हुआ है। तो ईयर और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ड्रॉप कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला। तो उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम कंपनी के रिलेटेड जो भी यहाँ पर एक्सपेंस है और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे। उसके बाद हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अभी हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी ने 11,863 लाख मतलब 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी क्वार्टर 2 में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 14,803 लाख मतलब 148 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें लगभग 30 करोड़ से यहाँ पर इस क्वार्टर 2 में गिरते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 8,806 लाख मतलब 88 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी इस क्वार्टर 2 में ये बढ़कर 118 तक हमें जाते हुए देखने को मिला है। तो लगभग 30 करोड़ की जो ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर और ईयर बेसिस देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली बेसिस 30 करोड़ से नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। और वही अगर हम ईयर और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 30 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट में गिरावट और ईयरली बेसिस हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट होते हुए देखने को मिली है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। तो इस नेट प्रॉफिट के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का ईपीएस अगर हम देखेंगे तो ये 28.57 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ये 37.95 था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ईपीएस है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी की ईपीएस 24.61 था, जो कि अभी ये थोड़ा सा बढ़कर 28 तक हमें जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी की ईपीएस में एक अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस तो कंपनी का ईपीएस में ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। तो ओवरऑल अगर हम बालाजी अमाइंस इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी तो क्वार्टर 2 का अभी हमने जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखा उसमें कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें हमें ईयर और ईयर बेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन क्वार्टरली बेसिस जो रेवेन्यू में हमें ड्रॉप देखने को मिला है उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इन दोनों में भी क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। तो इस क्वार्टर 2 में जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टरली बेसिस लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस रेवेन्यू नेट प्रॉफिट और ईपीएस में क्वार्टरली बेसिस ख़राब हुआ है, और इसी वजह से हमें कंफर्म इस कंपनी का जो शेयर है उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी।